हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे विदेश नीति पर। विदेश नीति का अर्थ और उसकी परिभाषा को जानने का प्रयास करेंगे। समझने का प्रयास करेंगे कि विदेश नीति क्या है। तो किसी भी देश की विदेश नीति वह साधन है जिसके माध्यम से राज्य अपने राष्ट्रीय हितों और आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास करता है। विदेश नीति किसी देश का अन्य राष्ट्रों के प्रति व्यवहार होता है जिसे कई कारक प्रभावित करते हैं। प्रत्येक राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं एवं स्थितियों के संबंध में अपना दृष्टिकोण निर्धारित करता है, उसे अभिव्यक्त करता है और यही जो राष्ट्र नीति है इसी को हम विदेश नीति के नाम से जानते हैं। विदेश नीति को 3 आधारों पर हम समझने का प्रयास करेंगे कि विदेश नीति पर्यावरण एवं परिस्थितियों का परिणाम होती है। विदेश नीति का आधार घरेलू नीति होती है। विदेश नीति की व्याख्या करना अपने आप में एक कठिन कार्य है। अर्थात किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति का जब निर्माण होता है तो उस विदेश नीति के निर्माण में उसकी घरेलू नीति उसको बहुत प्रभावित करती है। उस राष्ट्र का पर्यावरण, उस राष्ट्र की परिस्थितियाँ, ये सारी जो बातें होती है वो विदेश नीति को प्रभावित करती है। आगे हम देखेंगे कि विदेश नीति को परिभाषित किन किन विद्वानों ने किस रूप में उसको परिभाषित किया है। तो डॉक्टर महेंद्र कुमार ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विदेश नीति कार्यों की सोची समझी दिशा है जिससे राष्ट्रीय हित की विचारधारा के अनुसार विदेशी संबंधों में उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। नॉर्मल हिल के अनुसार विदेश नीति अन्य देशों के साथ अपने हित को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले किसी राष्ट्र के प्रयासों का समुच्चय है। हेंडरसन ने विदेश नीति को परिभाषित करते हुए कहा है कि विदेश नीति राष्ट्रीय परंपराओं से संचालित होती है। समस्याओं का अलग अलग समाधान विदेश नीति नहीं है। विदेश नीति एक स्थायी नीति है जो राष्ट्रीय जीवन, मूल्यों तथा सांस्कृतिक परिवेश से निर्मित होती है। इस प्रकार विदेश नीति को परिभाषित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन इस विदेश नीति की परिभाषा से एक बात तो साफ हो जाती है कि विदेश नीति का प्रमुख जो लक्ष्य है वह है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित की अवहेलना कोई भी राष्ट्र प्रमुख जो है राष्ट्रीय हित की अवहेलना नहीं कर सकता है विदेश नीति के निर्माण में। अतः इस प्रकार विदेश नीति का जो लक्ष्य है अन्य राज्यों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना होता है। अर्थात विदेश नीति के माध्यम से एक राष्ट्र जो है वह दूसरे राष्ट्र के व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। यदि राष्ट्र अन्य राज्यों के व्यवहार में अपने राष्ट्र हितों के अनुरूप परिवर्तन न कर पाए तो उसे विदेश नीति के क्षेत्र में सम्मिलित करना कठिन हो जाता है। आज विश्व का कोई भी राष्ट्र हो, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटा हो, उनके व्यवहार को अपनी नीतियों एवं अपने हितों के अनुकूल सदैव बदलने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। अतः यह कहना उचित होगा कि विदेश नीति का लक्ष्य परिवर्तन एवं यथास्थिति दोनों के द्वारा राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं अन्य राज्यों के व्यवहार को नियमित करना है। इस प्रकार आज के आधुनिक युग में विदेश नीति का अर्थ व्यापक व विस्तृत हो चुका है और विश्व के बड़े से बड़े देश या छोटे से छोटे देश सभी को विदेश नीति का निर्माण करते समय अनेक तत्वों को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति बनानी पड़ती है। अर्थात सीधा अर्थ में ये कहें कि विदेश नीति का सीधा सा आशय जो होता है वह है राष्ट्रीय हित की पूर्ति। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति जो होती है उसको उस देश की घरेलू नीतियाँ या उसके सांस्कृतिक परिवेश उसको प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं कि विदेश नीति की प्रकृति के संदर्भ में कि विदेश नीति की प्रकृति कैसी है।
तो सबसे पहली जो प्रकृति दिखाई देती है वह है विदेश नीति व्यक्ति विशेष की नहीं होती है। यानी विदेश नीति की प्रकृति को लेकर के जब चिंतन किया जाता है तो ये समझा जाता है, ये देखा जाता है खास तौर से कि विदेश नीति में व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ता है। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ने से आशा है, जैसे हम विदेश नीति की बात करते हैं तो उसमें सीधा आ जाता है नेहरू की विदेश नीति, ठीक है, या चर्चिल की विदेश नीति, या राजीव गांधी की विदेश नीति, या मोदी जी की विदेश नीति। यह यानी व्यक्ति विशेष का नाम जुड़ जाता है, लेकिन वास्तव में यह व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं होती है, क्योंकि वह जो व्यक्ति होता है वह राष्ट्र का वास्तविक प्रधान होता है, और जिस प्रकार से विदेश नीति का निर्माण किया जाता है तो वह उस राष्ट्र की परिस्थितियों, उस राष्ट्र के नागरिकों को ध्यान में रखकर विदेश नीति का निर्माण किया जाता है। इसीलिए वह विदेश नीति व्यक्ति विशेष की ना होकर के राष्ट्र की विदेश नीति मानी जाती है। अनेक अवसरों पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी अनेक अवसरों पर इस बात को दोहराया था कि भारत की विदेश नीति को नेहरू की विदेश नीति कहना गलत है, क्योंकि विदेश नीति का निर्माण राष्ट्र हितों को दृष्टि में रखते हुए ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में किया जाता है। संक्षेप में विदेश नीति निर्माता या नीतिकार राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रकार से वह जो भी विदेश नीति होती है वह व्यक्ति विशेष की नहीं होती बल्कि राष्ट्र की होती है। दूसरा हम देखते हैं कि विदेश नीति में अनेक तत्व निहित होते हैं। विदेश नीति में अनेक तत्व निहित होते से आशय ये है कि विदेश नीति के निर्णय लेने एवं उसे लागू करते समय अनेक प्रकार की सामाजिक प्रक्रियाएं उत्पन्न होती है, जिनमें सहयोग, संघर्ष एवं सह अस्तित्व प्रमुख है। विदेश नीति को हम अन्य राष्ट्रों की सरकारों के स्वरूप, उनकी विचारधाराओं, उनके उद्देश्यों, गतिविधियों, उनकी आर्थिक संरचना, राजनीतिक पर्यावरण, उनकी मनोवैज्ञानिक मनोवृत्तियों एवं सामरिक नीतियों के संदर्भ में समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से विदेश नीति के निर्माण में अनेक तत्व निहित होते हैं, जिनके माध्यम से विदेश नीति का निर्माण होता है। तीसरी प्रकृति देखते हैं कि प्राथमिक और सामान्य हितों की रक्षा। प्राथमिक और सामान्य हितों की रक्षा से आशय यह है कि विदेश नीति शून्य में कार्य नहीं करती है, बल्कि वह केवल हितों एवं उद्देश्यों के संदर्भ में कार्य करती है, और हितों का निर्धारण राजनीतिक समुदाय द्वारा किया जाता है, जिन्हें वह नीतिकारों को निर्देश के रूप में कार्य प्रदान करते हैं। नीति निर्माताओं का यह कर्तव्य है कि वे अपने राष्ट्र के प्राथमिक और सामान्य हितों की रक्षा हेतु नीतियों को उसके अनुरूप लागू करें। चौथा तत्व देखने में आता है, चौथी प्रकृति देखने में आती है राष्ट्रीय हित। राष्ट्रीय हित अर्थात उद्देश्य राष्ट्रीय हितों से ही बनते हैं। उद्देश्यों का जो निर्माण होता है वो राष्ट्रीय हितों से होता है। वे एक प्रकार से वांछनीय व्यवहार के निर्देश हैं, जिसमें एक राष्ट्र अन्य राष्ट्रों के साथ अपने संबंधों का नियमन करते हैं, संबंध स्थापित करते हैं और अपने हितों की रक्षा करते हैं। वस्तुतः राष्ट्रीय हितों के अस्तित्व के अभाव में उद्देश्यों के अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि राष्ट्रीय हित ही उद्देश्यों को निर्धारित करते हैं। इस प्रकार हित एवं उद्देश्य विदेश नीति की महत्वपूर्ण सामग्री होते हैं। पांचवा घटक है देखने में आता है, पांचवी प्रकृति जो है, पांचवा तत्व है वो है आर्थिक घटक और विदेश नीति। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में कोई भी राष्ट्र आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो सकता। आज संपूर्ण अर्थव्यवस्था एक दूसरे पर निर्भर है, जिससे कि राष्ट्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति आपसी सहयोग द्वारा कर सकें। अमेरिका जैसी महाशक्ति भी आज आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं है। इसका अर्थ है कि जापान,
कोरिया, हांगकांग, श्रीलंका, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका जैसे अनेक राष्ट्र से अमेरिका अपनी घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वस्तुओं का आयात करता है। अमेरिका जो आज सबसे बड़ा डर रूस से नहीं है बल्कि जापान से है, जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से आर्थिक घटक जो है वह विदेश नीति को बहुत हद तक प्रभावित करता है। तो ये है विदेश नीति की प्रकृति। अब बात करते हैं कि विदेश नीति का दर्शन क्या है। तो विदेश नीति के दर्शन को समझने के लिए हम देखेंगे कि विदेश नीति का दर्शन अलग अलग राष्ट्रों की व्यवस्थाओं, मूल्यों, दृष्टिकोणों, आवश्यकताओं एवं उद्देश्यों से जुड़ा हुआ होता है। यह न तो आवश्यक है न ही संभव है कि एक राष्ट्र की विदेश नीति अन्य राष्ट्रों की विदेश नीतियों से मेल खाए। विदेश नीति का दर्शन उस देश की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक परिस्थितियों की देन है, जो अलग अलग परिस्थितियों में अपने दृष्टिकोणों एवं अन्य राष्ट्रों के बारे में अपने व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विदेश नीति का जो दर्शन है वह राष्ट्रीय आधार पर ही होता है। राष्ट्र के जो भी सांस्कृतिक धरोहर है, जो ऐतिहासिक धरोहर है, जो राष्ट्र की संस्कृति है, वह भी वो जो सामाजिक ढांचा है वह बहुत हद तक हमारे विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये लेक्चर वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे फिर इसी विदेश नीति को और भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे अगले लेक्चर वीडियो के साथ। तब तक नमस्कार।